सब जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। हमने जाना था सुबह 12 बजे बट अब बस 4:30 हो चुके हैं। रहमा रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, हम बस निकल रहे हैं और फिर साथ साथ आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और आज की जान रात हमारी कैसी गुजरती है। अभी हमने रास्ते में पहले सलोन रुकना है, फिर उसके बाद हमने रास्ते में मिनी माइनर रुकना है, फिर काफ़ी स्टॉप्स हैं हमारे, फिर शायद हम पैकेजेस मॉल जाएं, मैं आपको दिखाऊंगी और बस अब निकलते हैं। अब हैं हम वाई ब्लॉक मिनी माइनर। हम रहमा के लिए यहाँ पे कुछ कपड़े देखने के आए हैं। मैंने कुछ कपड़े जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं, बस अब हम वेट कर रहे हैं रेहान का, वो आते हैं फिर उनको दिखाते हैं कि अगर उनको भी पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अब जहाँ पैकेजेस मॉल जा रहे होंगे वहाँ पे जाके ऑफ स्कॉच या एक दो ऑप्शंस फिर से देख लेंगे, नहीं तो फिर इसी में से कोई एक चूज़ करेंगे। लेट्स सी। वापस घर आ गए थे। रहमा के लिए जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया था, जो मैं अपने लिए ढूंढ रही थी मुझे ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं मिला, बट रेहान को एक सूट जो है वो मेरे लिए पसंद आ गया था तो फिर हमने वो ले लिया। आज हम सुबह से उठ के बस नाश्ता किया था और निकले हुए थे और हम लोग ऑलमोस्ट 11:30 वापस आए हैं और अब 12 हो गए हैं, तो बस अब हम मेहंदी वाले नीचे वेट कर रही है, अब हम जाके मेहंदी लगाएंगे। बस ये काम आज का बच गया है और रहमा जो है वो फुल खेल रही है माशाल्लाह। पूरे दिन के बाद वो घर आई है तो उसको मैंने लिटा दिया, वो खेल रही है। अब नीचे जाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मेहंदी किस तरह की लग रही है। थैंक यू, तुमने सबसे अच्छी मेहंदी ये लगाई है। इस टाइम हो गया है 4 और मेरी मेहंदी लग चुकी है। मैं आपको डिटेल में अपनी मेहंदी दिखाती हूँ और ये मेरी फेवरेट है आज की। और ये है मेरी मेहंदी और अब मैं दिखाऊंगी रहमा की मेहंदी। रहमा की अपनी मेहंदी दिखा, देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अब दूसरा वाला दिखाओ पल्लू, ये देखो। ये है मेरी आज की मेहंदी, थोड़ी सी गंदी हो गई है बट इट्स ओके। और ये है आज का मेरा फेवरेट। आइए, अस्सलाम वालेकुम। मेरी मेहंदी सो टुडे इज ईद डे 1 और मैं और रेहान जो है वो रेडी होकर हम लोग घर से निकल आए हैं। आज हम फर्स्ट डे और हम जा रहे हैं मामा की तरफ, तो बस मेडिकल स्टोर पे हम लोग रुके हैं और हम जा रहे हैं। अब लेट्स सी वहाँ जाते हैं तो क्या होता है। यार मुझे अपनी ये वाली मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, ये वाली भी अच्छी है। ओके खैर, बस मेरे बाल मुझे यहाँ से ठीक नहीं लग रहे, वो मैं जाके अभी सेट करूँगी। एक्चुअली में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जैसे हम लोग अपने कमरे से रेडी होकर नीचे उतरे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी। अब गाड़ी में आके बैठे हैं तो कुछ सुकून हुआ है। अभी जब मामा की तरफ चले जाएंगे तो फिर जाके देखते हैं वहाँ पे हम लोग क्या क्या कुछ करते हैं, या तो फिर बस चिल बैठते ही हैं। वैसे मैंने और रेहान ने सोचा था हम वहाँ जाके 1-2 घंटे सोएंगे आराम से, क्योंकि रेहान भी नहीं सोए हुए इतना और मैं भी इतना नहीं सोई हुई। लेट्स सी। आज मैंने फुल पिंकी सा मेकअप करने की ट्राई की थी, आई होप अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं आज हम। One eternity later. हेलो, अब हम मामा की तरफ चले गए थे, वहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठे, थोड़ा रेस्ट किया, बातें की और अब हम बाहर निकल आए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे कहाँ जाते हैं। हमने सोचा तो है कि किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ देर जाके बैठेंगे, कुछ खाना वगैरह खाएंगे, बट लेट्स सी अब हम कहाँ जाते हैं। छोटी ईद की तरह बड़ी ईद पे भी हम आ गए हैं बटलर्स और अब हम अंदर जा रहे हैं। मामा भी आ गई हैं, पीछे गाड़ी आ गई आई थिंक, और चलें अब अंदर चलते हैं। ये सुभान भी सो रहा है। सो रही है। चलें जी मामा के साथ, वी आर गोइंग इन। मामा को आते ही अपनी फेवरेट चीज़ पे नज़र पड़ गई। मेरा मिल्क शेक मुझे दे दो और आपको मैंने रिएक्शन देना है पी कर कैसा लगा। चलो मैं कर लेता हूँ, बस मेरा खाना खराब करता है।
कैसा लगा आज का डिनर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मजा आया। अब आप दोबारा आएंगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हमें बटलर वालों ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, लेकिन हम फिर भी हमें ब्रांड एम्बेसडर्स बना लेंगे ये। मेहमान आपको कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। A few inches later. ये हो गया है बाजी का फोटो सेशन स्टार्ट। कहीं जाने से पहले बच्चों के साथ पिक्चर। और ये हम सब आ गए हैं KFC अपनी ईद डिनर के लिए। बट उस दिन KFC जाना वाज नॉट अ गुड डिसीजन बिकॉज बहुत ज़्यादा वेटिंग थी और हमने काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें टेबल मिला और फिर हमने ऑर्डर किया। बहुत कंप्लीट हो गया। मायोडिक्स माय टीच सारा कुछ। ये आ गया हमारा ऑर्डर। ये खाली इसके अंदर। सो फाइनली आदि मेरे साथ है। वी आर डन फॉर द डे। हमारी बकेट जो बच गई है वो हमने साथ ले ली है। मैं फादी लेट नाइट जाके खाएंगे, राइट? और बस अब हम घर जा रहे हैं। KFC हम लोग आए थे जो हमने गलती कर ली बिकॉज हमें ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की वेटिंग मिली और वेटिंग भी बहुत गंदी वेटिंग थी बिकॉज बहुत ज़्यादा रश था। खैर अब हम आए थे तो हमने खा के तो जाना ही था। तो बस अब हमने खा लिया है, सब बाहर आ रहे हैं और इसके बाद जो है हम घर जा रहे हैं। और हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे इज़ ईद डे 2। तो आज जो मैं इस तरह ऑलमोस्ट बुरी हालत में यहाँ पे बैठी हुई हूँ इस वजह से बिकॉज आज है ईद डे 2 और आज हमारे घर में है एक दावत। काफ़ी ग्रैंड दावत है। रेहान के सारा जो है ददयाल आ रहा है और मेरी मम्मा भी आ रही हैं और भी काफ़ी गेस्ट हैं। तो आज मुझे ज़ैनब और भाभी को और बाजी को भी सबको एक एक डिश मिली थी बनाने के लिए दावत के लिए। तो मेरे पास था मटन कोरमा, भाभी के पास थी निहारी, बाजी के पास थी सवैयाँ, ज़ैनब के पास थी चिकन जलफ्रेज़ी। सो ये आज का हमारा मेन्यू है और हम सब ने मिलकर इसको सारा प्रिपेयर करना था। तो अब तो बज गए हैं 12 और हम सुबह 7 बजे से उठे हुए हैं। मैं तो फिर भी थोड़ा लेट नहीं चाहिए थी रहमा की वजह से क्योंकि उसको भी ज़ाहिर है खाना पिलाना होता है, सब करना होता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे सब उठ गए थे और उठकर वो किचन में आ गए थे और हम सब लगे हुए थे अपना अपना काम करने के लिए। और अब इस टाइम आई थिंक हो गए हैं 12 और हमारा ऑलमोस्ट निहारी मटन एवरीथिंग इज़ डन। और अब शायद हम थोड़ा सा रेस्ट करें बट मैं रेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज मुझे पता है कि जैसे मैं रेस्ट करूँगी रहमा के उठने का टाइम हो जाएगा। बीच में जा के मैंने रहमा को भी चेक किया था कि वो ठीक है, जैसे रेहान उसका ख्याल रख रहे थे बट साथ ज़ाहिर है मुझे भी जाना पड़ रहा था। खैर अब सब कुछ रेडी हो गया है, खाना रेडी हो गया। अब हम अपने कमरे में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम रेडी होकर नीचे आएंगे। हमारा 6 o'clock टाइम है गेस्ट आने का और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि हमारी आज की दावत जो है वो कैसी रही। तो अब मैं आपको किचन में भी जाके दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हम लोगों ने अपना सारा रेडी करके रखा है, कि क्या क्या शक्ल लग रही है अभी फ़िलहाल। हमने हाफ़ डन नहीं किया, ऑलमोस्ट सब रेडी कर दिया। बस शाम को हम लोग गर्म करेंगे, उसकी गार्निशिंग वगैरह कर देंगे और गुड टू गो। तो आए मैं दिखाती हूँ कि किचन में क्या चीज़ कैसे बन रही है। वैसे तो पूरा किचन मैस्ड अप हुआ है बट आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको दिखाऊँ और फिर बाकी आपको छोटे छोटे क्लिप्स भी दिखाऊँगी पूरे शाम तक कैसे कैसे तैयारियाँ हो रही हैं, कौन कौन से गेस्ट आ गए हैं और कैसे हम सब क्या क्या कर रहे हैं। ये है ज़ैनब की जलफ्रेज़ी और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी आधी आधी देग जो हमने बनाई है दावत के लिए। ये है निहारी बाय भाभी और ये है जी मटन कोरमा बाय वन एंड ओनली। अब लेट्स सी कैसा बनता है। चलें जी, मैं रेडी होकर आ गई हूँ और बाकी सब भी ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए हैं, बस गेस्ट आने का अब वेट कर रहे हैं। मैं ऊपर चली गई थी, फिर मैंने रहमा को बात कराया, मैंने खुद बात लिया, फिर हम दोनों रेडी हुए। अब हम नीचे आए हैं, मैंने रेहान ने कुछ पिक्चर्स ली हैं, बस वो होपफुली अच्छी आ जाए। तो बाहर बहुत गर्मी है, बस अब मैं अंदर चलती हूँ और फिर देखते हैं कौन कौन कब कब आता है। चलें जी, आज के दिन भी पुप्पो के साथ बच्चे रेडी हैं फोटोशूट के लिए। खाने पड़ेंगे।
ये है हमारा फूड स्टेशन जो कि ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। अभी मैं वीडियो के बाद रिफिल करूँगी और रेहान खाना डाल रहे हैं। ये था हमारा ईद का सेकंड डे। हमने किस तरह सेलिब्रेट किया, बस पूरा दिन हम लोग दावत में इतना बिजी हो गए थे, इतना बिजी कि मुझे हार्डली एक ही क्लिप बनाने का टाइम मिला था बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गेस्ट भी थे और काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ भी थी और हम एक्चुअली में हम थक बहुत ज़्यादा गए थे। बाद में हमने कज़न से मिलकर आपस में बहुत ज़्यादा फ़न भी किया था। हम सब कज़न्स बैठे, हमने बहुत देर बातें की। बस जब बातें ख़त्म हुई उसके बाद हम सब भी, हमारा भी दी एंड हो गया था, हम बहुत थक गए थे। तो बस फिर ईद का जो थर्ड डे था वो मैंने और रेहान ने तो फुल्ली रेस्ट करके मनाया। घर पे काफ़ी लोगों की काफ़ी कमिटमेंट्स थी, वो लोग वहाँ चले गए, बट मैंने और रेहान ने फुल डे रेस्ट किया, बल्कि हमने तो संडे को भी सिर्फ रेस्ट ही किया। तो हमें बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। सो आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।